हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर है आपके लिए आज की खास वीडियो को लेके। इस वीडियो में हम पॉलिटी रिलेटेड 100 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे, जो कि संविधान से रिलेटेड रहेंगे, आपके कॉन्स्टिट्यूशन से। तो इसमें सबसे पहले हम देख पाएंगे यहाँ पे संविधान का निर्माण और स्त्रोत से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। आपको पता है कि जैसा ही अभी रिसेंटली आपके टीजीटी के एग्ज़ाम होने हैं, तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है ये क्वेश्चन रह जाता है। पॉलिटी के सेक्शन से आपको बहुत सारे जो है क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक जो है वो कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। सीधा क्वेश्चन भी बनता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, तो आपको पूरी डेट जो है वो अब याद होनी चाहिए। 9 दिसंबर 1946 जो है वो राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन है। सेकंड ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे डिटेल में, क्योंकि 100 क्वेश्चन है तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। तो इसलिए फटाफट से डिस्कस करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी जो अध्यक्ष है यानी कि टेम्परेरी प्रेसिडेंट जो है वो कौन थे? तो वो थे आपके सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड थर्ड क्वेश्चन है, संविधान सभा के जो परमानेंट प्रेसिडेंट है यानी कि स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वो आपके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अस्थायी कौन थे, स्थायी कौन थे, दोनों आपको याद होने चाहिए। संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो ये 22 जनवरी 1947 को जो है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो पारित किया गया था। नेक्स्ट है, संविधान निर्माण में कितना समय लगा? तो ये आपको पता होना चाहिए कि 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन जो है वो इसमें लगे थे। लगभग 3 वर्ष भी आप इसे कहते हैं, कई जगह आपको ये देखने को मिल सकता है। फिर है आपका, भारतीय संविधान कब अपनाया गया? तो ये सारी डेट्स जो है वो अलग-अलग है, तो ये आपको सभी को जो है वो ये पता होना चाहिए, और लागू कब हुआ वो भी आपको पता होना चाहिए। तो जो अपनाया गया वो आपका 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, लेकिन लागू कब हुआ? अगला भी क्वेश्चन यहाँ पे भी आप देख पाएँगे। तो जो लागू हुआ ये 26 जनवरी 1950 को हुआ था। 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, लेकिन 26 जनवरी 1950 को जो है वो इसको लागू किया गया। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश से लिया गया है? इस तरह के भी जो क्वेश्चंस है वो बहुत ज़्यादा जो है वो पूछे जाते हैं। तो ये आपका सोवियत संघ रूस से जो है वो लिया गया मौलिक कर्तव्यों को। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका जो डीपीएसपी है, जिसे हम कहते हैं राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत, किस देश से जो है वो लिए गए हैं? वो आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। तो ये आपने याद रखना है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है, आपका संसदीय प्रणाली का विचार किस देश से लिया गया है? तो ये है संसदीय प्रणाली का जो विचार है, ये आपका ब्रिटेन से लिया गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रस्तावना से रिलेटेड और भाग एवं अनुसूचियों से रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, जिसमें आप देख पाएंगे संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन जो है वो किया गया है? तो प्रस्तावना में अभी तक जो है वो सिर्फ एक बार जो है वो अमेंडमेंट किया गया है, और वो अमेंडमेंट में जो है वो क्या ऐड किया गया वो आपको कमेंट करना है। फिर आपका, किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं? तो ये आपका 42वां संविधान संशोधन था, जो कि कब हुआ है? 1976 में। फिर है आपका नेक्स्ट, मूल भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल, कितने भाग और कितने जो शेड्यूल्स है वो है, तीनों आपको याद होने चाहिए। तो अगर अनुच्छेद की बात करें तो 395 टोटल आर्टिकल्स हैं, और भाग आपके 22 है, और 8 अनुसूचियाँ हैं। तो ये आपको तीनों याद होनी चाहिए। कई बार अलग-अलग इसके लिए क्वेश्चंस बन जाता है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो 12 अनुसूचियाँ जो है वो वर्तमान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन-सी अनुसूची भाषाओं से संबंधित है? तो 8वीं अनुसूची जो है वो लैंग्वेजेस से रिलेटेड है। एंटी डिफेक्शन यानी कि दल-बदल से संबंधित प्रावधान जो है वो किस अनुसूची में है? तो ये 10वीं अनुसूची में दल-बदल से संबंधित प्रावधान है। नेक्स्ट है, पंचायती राज से संबंधित प्रावधान जो है वो किस अनुसूची में है? तो ये आपकी 11वीं अनुसूची में है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। रिसेंटली आपके पंचायती जो चुनाव है वो भी होने हैं। फिर आपका है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? तो मौलिक अधिकारों का वर्णन आपका भाग 3 में किया गया है, और मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं ये भी आपको जो है वो पता होना चाहिए। भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का वर्णन है? तो नागरिकता का यानी कि सिटीजनशिप का जो वर्णन है वो भाग 2 में है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत एक गणराज्य यानी कि रिपब्लिक है, इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है कि भारत जो राज्य का प्रमुख जो है वो राष्ट्रपति निर्वाचित होगा, यानी कि एक प्रमुख होगा, राष्ट्रपति जिसे कहते हैं। तो ये गणराज्य है। फिर है आपका मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य से रिलेटेड क्वेश्चन। तो इसमें आप देख पाएंगे वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार जो है वो प्रदान किए गए हैं? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। 6 जो है मौलिक अधिकार है, कौन कौन से हैं वो आप कमेंट कर सकते हैं, आपका रिवाइज हो जाएगा। फिर आपका,
किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा, जो कि 1978 में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है कि 44वां संविधान संशोधन जो है वो कब हुआ था, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था। तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा किसे हटाया गया, कौन-सा मौलिक अधिकार था वो आपका संपत्ति का अधिकार यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी था। उसे क्या बनाया गया है और इसको किस में जोड़ा गया है वो भी आपको पता होना चाहिए। ये आप कमेंट करें ज़रा आपको कितना इसके बारे में नॉलेज है। फिर आपका अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो ये आपका अस्पृश्यता का अंत से है, यानी कि एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है आपका आर्टिकल 17। फिर आपका प्रेस की स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम ऑफ द प्रेस किस अनुच्छेद में निहित है? तो ये आपकी 19 ए के ए में है, 1 के ए में, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो इसमें हो जाएगा। जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण जो है वो किस अनुच्छेद में है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। ये आपका 21 में है। फिर है आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ किस अनुच्छेद में है? यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो किस आर्टिकल में है? तो ये आपका है 32 में, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बी आर अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हो जाता है और ये आपका आर्टिकल 32 है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य है? तो वर्तमान में जो है वो मौलिक कर्तव्य 11 है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो ये आपके 42वां संविधान संशोधन, मैंने पहले कहा भी था अभी कि 42वां संशोधन जो है वो कब हुआ था? तो ये 1976 में हुआ था और इसके द्वारा जो है वो मौलिक कर्तव्यों को जो है वो जोड़ा गया था। नेक्स्ट है किस संशोधन द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य यानी कि शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया? तो ये आपका 86वां यानी कि 86th संविधान संशोधन जो हुआ था 2002 में ये हुआ था। तब जो है इसमें 11वां मौलिक कर्तव्य जो है वो जोड़ा गया, शिक्षा का अधिकार। नेक्स्ट आपके हैं केंद्र सरकार से रिलेटेड, तो राष्ट्रपति को पद की शपथ जो है वो कौन दिलाता है? तो ये आपका सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार जो है वो पूछा गया है। तो ये सीजेआई है जो होता है भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है वो राष्ट्रपति को पद की जो है वो शपथ दिलाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने काल का होता है? तो ये 5 वर्ष का जो है वो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, इसे बढ़ाया भी जो है वो जा सकता है। फिर आपका राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? तो ये आपका केवल ए संविधान का जो मतलब ऑप्शन ए जो है वो इसमें संविधान का उल्लंघन करने पे जो है वो वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे ही जो है वो महाभियोग राष्ट्रपति पे लगाया जा सकता है। फिर है आपका उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो किसका पदेन अध्यक्ष होता है? तो ये आपको पता होना चाहिए। जो राज्यसभा है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष जो है वो वाइस प्रेसिडेंट होता है और जो इसको वेतन मिलता है वो भी इसके लिए ही जो है वो दिया जाता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है। फिर है आपका भारत सरकार का कानूनी सलाहकार यानी कि चीफ लीगल एडवाइज़र कौन होता है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है वो एजीआई जिसे कहते हैं। ऑप्शन सॉरी ऑप्शन बी यानी कि जो आपका महान्यायवादी है, अटॉर्नी जनरल जिसे कहते हैं, और जो आपका स्टेट में होता है, स्टेट में आपका एजी होता है, लेकिन वो आपका एडवोकेट जनरल जो है वो उसे कहा जाता है। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका संसद में संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो कौन करता है? तो जब संयुक्त अधिवेशन होता है, जो अध्यक्षता इसमें करेगा वो लोकसभा अध्यक्ष जो है वो करता है। फिर है इसको बुला कौन सकता है? तो ये राष्ट्रपति जो है वो बुला सकता है संयुक्त अधिवेशन को। फिर राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो ये आपका 6 वर्ष होता है और हर 2 साल बाद जो है वो इसमें जो आपके 1/3 है वो रिटायर हो जाते हैं। फिर है आपका राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो ये 30 वर्ष होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और राष्ट्रपति के लिए कितनी आयु होनी चाहिए, प्रधानमंत्री के लिए कितनी आयु होनी चाहिए, ये भी आपको सारा पता होना चाहिए। धन विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो धन विधेयक जो है वो सर्वप्रथम लोकसभा में किया जाता है, फिर जो है ये आपका राज्यसभा में जाएगा, फिर आपका आगे राष्ट्रपति के पास जाता है, इस तरह से इसका प्रोसेस रहता है। फिर आपका राज्य सरकार और पंचायती राज, राज्य का संवैधानिक प्रमुख जो है वो कौन होता है? तो राज्य की बात की गई है तो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है वो आपका राज्यपाल जो है वो होता है। राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति जो है वो करते हैं। फिर मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल करता है और जो आपके इसमें मेंबर्स होते हैं उनके सलाह से, यानी कि जो भी पार्टी सत्ता में होती है, जो भी बहुमत लेती है, उनका ही जो है वो उनकी पार्टी का एक सदस्य है वो बनता है। फिर आपका विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो कितनी होती है? तो ये आपकी 25 ईयर्स जो है वो विधानसभा के सदस्य बनने के लिए आयु चाहिए। फिर राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? यानी कि आपका जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसका जो
कार्यकाल है वो 6 वर्ष होता है। तो आपने ये भी बताना है कि भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद है एट प्रेज़ेंट। फिर आपका है पंचायती राज व्यवस्था को किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो ये आपका है 73वां संविधान संशोधन 1992 में जो हुआ था, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पंचायती राज का विषय किस सूची में है? तो पंचायती राज का विषय जो है वो आपका राज्य सूची में है। कितनी तरह की सूचियाँ होती है? 3 तरह की। एक आपकी संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। तो ये आपकी है और जो आपका पंचायती राज है ये आपका राज्य सूची का हिस्सा है। फिर आपका है नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो ये आपका 74th संशोधन था। ये आपका 1992 में हुआ। उसके द्वारा जो है वो नगर पालिका के से संबंधित जो है वो प्रावधानों को जो है वो जोड़ा गया था। फिर है आपका अगला क्वेश्चन, पंचायतों के चुनाव कराने का निर्णय कौन लेता है? तो ये आपका राज्य सरकार जो राज्य चुनाव आयोग है वो लेते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन जो है वो सबसे पहले किस राज्य में किया गया था? तो ये राजस्थान जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड कौन-सा राज्य था वो आपने कमेंट करना है। फिर है आपका न्यायपालिका और आपातकाल से संबंधित क्वेश्चन, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है, संसद के दोनों सदनों द्वारा महाभियोग प्रस्ताव पास होने पर जो है वो राष्ट्रपति इन्हें हटा सकता है, लेकिन उससे पहले जो है वो दोनों सदनों में जो है वो प्रस्ताव पास होना चाहिए। फिर है आपका सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो सर्वोच्च न्यायालय की तो है ये आपकी 65 वर्ष, लेकिन अगला ही क्वेश्चन है यहाँ पे जो मैंने पूछना था वो आपका हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु जो है वो कितनी है? तो ये आपकी 62 वर्ष है, ये भी आपको याद रखना है। हाई कोर्ट की 62 है और सुप्रीम कोर्ट की 65 है। फिर आपका किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है? तो ये आर्टिकल 32 है और आपने ये बताना है कि रिट कितनी तरह की होती है। फिर आपका है किस अनुच्छेद के तहत हाई कोर्ट रिट जारी करता है? तो ये आपकी है अनुच्छेद 226। तो यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि जब सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 आ जाएगा और हाई कोर्ट में ये आपका 226 आ जाता है। तो ये आपने ध्यान रखना है। फिर भारत में कितने प्रकार के आपातकाल है? तो ये आपको पता होगा 3 तरह के आपातकाल रहते हैं, लेकिन किस आर्टिकल के अंदर जो है वो कौन-सा आपातकाल आता है वो आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल जो है वो होता है और ये भी आपको पता होना चाहिए कि कौन-कौन सा आपातकाल कितनी बार जो है वो भारत में लगा है। राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो ये जो नेशनल इमरजेंसी की बात करें तो ये आपका 356 जो है वो आर्टिकल के तहत जो है वो लगती है नेशनल इमरजेंसी। फिर आपका जो प्रेसिडेंट रूल है यानी कि जो राज्य में लगता है आपका किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद से लगता है? तो आर्टिकल 356, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका जो है, सॉरी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन गलत बोल दिया, जब यहाँ पे 2 बार दिखा मुझे तो ये यहाँ पे गलत हो गया। जो आपकी नेशनल इमरजेंसी है वो आपकी 352 आर्टिकल के तहत जो है वो लगती है और जो आपका ये राष्ट्रपति शासन है यानी कि प्रेसिडेंट रूल जो लगता है वो आपका 356 के तहत लगता है और तीसरी तरह की जो आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो आपकी 360 के तहत लगती है। तो आपने इसी को इसी क्रम में ही जो है वो याद रखना है। आपका 352 पहले आता है, फिर 356 आता है, फिर आता है 360। तो ये पहला राष्ट्रीय जो आपातकाल है वो लगता है, फिर आपका राष्ट्रपति शासन लगता है और उसके बाद जो है वो आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो लगती है। भारत में अब तक कितनी बार जो है वो वित्तीय आपातकाल लगाया गया है? तो वित्तीय आपातकाल की बात करें अगर, जो आपके फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो भारत में अभी तक लगी ही नहीं है, तो ये अच्छी बात है। फिर है आपका केंद्र और राज्य संबंध एवं संशोधन। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसके रिलेटेड जो है वो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची में है? तो ये आपकी 7वीं अनुसूची में डिवीज़न ऑफ पावर जो है वो अलग-अलग जो शक्तियाँ हैं वो उसका बँटवारा किया गया है इसके अंतर्गत। फिर आपका संघ सूची जो है वो संघ सूची में कितने विषय जो है वो मूलतः है? तो ये आपके एट प्रेज़ेंट इसमें मूलतः 97 है, कभी ये 98-97 हो जाते हैं, 99 हो जाते हैं। तो ये मूलतः की बात करें तो 97 है, इसमें है संघ सूची में। कौन-कौन से है वो आपको थोड़ा-सा जनरल आइडिया होना चाहिए, जो इम्पोर्टेंट है वो आपको देख लेने हैं। फिर आपका समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो किसके पास होता है? तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो समवर्ती सूची पे जो है वो संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को जो है वो अधिकार होता है, लेकिन जो संघ सूची है और राज्य सूची है उस पे अधिकार किसको होता है? तो संघ सूची पे केंद्र सरकार बनाती है और राज्य सूची पे राज्य सरकार जो है वो बनाती है कानून, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर है संविधान के संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो संविधान के संशोधन की जो प्रक्रिया है वो आर्टिकल 368 में है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर आपका है संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है?
संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो आपके दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु जो है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? तो ये आपका 61वां संविधान संशोधन जो कब हुआ था? 1989 में। तो उसमें जो है वो वर्ष 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष जो है मतदान की आयु की गई है। सबसे पहले जो है वो इंग्लैंड में महिलाओं को मतदान देने की जो है वो, यानी कि मतदान देने का जो अधिकार है वो मिला था, वो कब मिला था, वो आपने कमेंट करना है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। जीएसटी को लागू करने वाला संविधान संशोधन कौन-सा है? तो 101वां जो संविधान संशोधन है, उसके द्वारा जीएसटी को लागू किया गया और कब लागू किया गया, ये आपने कमेंट करना है। राइट टू एजुकेशन को मौलिक अधिकार किस संशोधन द्वारा बनाया गया? तो ये 66वां जो संविधान संशोधन है 2002 में हुआ था, उसके द्वारा। फिर आपका है अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास होती है? तो अवशिष्ट शक्तियाँ होती क्या हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए और ये अवशिष्ट शक्तियाँ जो है वो केंद्र सरकार के पास होती हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। किस आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों पर सुझाव दिए थे? तो ये आपका ऑप्शन जो सी है, सरकारिया आयोग, राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है फिर आपका संवैधानिक निकाय एवं विधि। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन इसमें निर्वाचन आयोग का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो अनुच्छेद 324 से। मतलब ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो है वो कौन करता है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये राष्ट्रपति जो है वो जितने भी आपके ये संघ लोक सेवा आयोग है और जो आपके पब्लिक सर्विस कमीशंस रहते हैं, उनका जो अध्यक्ष होते हैं, उनकी जो है राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करते हैं। राज्यों में राज्यपाल जो है वो नियुक्ति करते हैं। फिर आपका कैग की नियुक्ति, यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है वो उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो ये भी राष्ट्रपति करता है। कैग का जो मुख्य कार्य है वो क्या होता है? केंद्र और राज्य सरकारों के खातों का ऑडिट करना जो है वो इनका मुख्य कार्य है। फिर है वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के लिए किया जाता है? तो वित्त आयोग का जो वो आपका गठन है वो आपका 5 वर्षों के लिए जो है वो किया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन से मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किए जा सकते हैं? ये मैं पहले भी पूछना चाह रहा था आपसे। तो जब भी आपके राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, नेशनल इमरजेंसी लगता है, तब भी जो है वो आपके आर्टिकल 20 और जो 21 है वो तब भी जो है वो निलंबित नहीं किए जाते हैं। और ये आर्टिकल 20 और 21 में क्या है वो आपको कमेंट करना है। जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाला अनुच्छेद जो है वो कौन-सा है? आर्टिकल 370, ये आपको पता ही होगा। कब ये लागू हुआ वो आपको कमेंट करना है। एनएचआरसी किस प्रकार का निकाय है? तो ये वैधानिक निकाय है, वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ये आपके सुकुमार सेन, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है संविधान का आधारभूत ढांचा सिद्धांत किस मामले से संबंधित है? तो ये आपका केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, तो ये आपका केस था। फिर आपका भाषा एवं अन्य प्रावधान, तो सरकारी कामकाजों के लिए प्रयोग के लिए भारत संघ की राजभाषा जो है यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? तो ये आपकी हिंदी है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुसार संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम जो अंतराल है वो कितना हो सकता है? तो ये 6 हो सकते हैं। तो ये 6 महीने से ज़्यादा का डिस्टेंस जो है वो इसमें नहीं होना चाहिए। तो ये भी एक ये, और साल में कितने सत्र होते हैं और कितने जो है वो ज़रूरी सत्र है वो भी आपको पता होना चाहिए कि जो सत्र है वो मैक्सिमम कितने जो है वो कंपल्सरी जो है वो कितने सत्र होने चाहिए। भारतीय संविधान का संरक्षक जो है वो कौन है? सर्वोच्च न्यायालय जो है वो भारतीय संविधान का संरक्षण जो है वो कहलाता है। पहली अनुसूची किससे रिलेटेड है? तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम से जो रिलेटेड है पहली अनुसूची। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद से जो है वो प्राप्त है? तो आर्टिकल 213 से। फिर है राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ये तो रिपीट क्वेश्चंस हैं। नहीं, ये राष्ट्रपति के लिए है, पहला आपका राज्यपाल का था। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है वो आर्टिकल 123 से है। फिर है आपका भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी जो है वो कब लगी थी? तो जब आपका चीन युद्ध हुआ था 1962 में, तब लगी थी। फिर आपका भारत के अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं? तो ये आपका राष्ट्रपति, हमने पहले ही बता दिया आपको। फिर है आपका पीएसी यानी कि लोक लेखा समिति के लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो ये आपके 22 से 15 लोकसभा और 7 जो है वो राज्यसभा से होते हैं। फिर है आपका यहाँ पे लोक सेवा समिति में लोकसभा के ही पूछे गए हैं सिर्फ़। अगर दोनों के पूछेंगे तब आपका 22 हो जाएगा, लेकिन अगर लोकसभा के पूछेंगे तो यहाँ पे 15 जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार किस देश से लिए गए हैं? तो ये आपके ब्रिटेन से। नेक्स्ट है आपका भारतीय नागरिकता
कितने तरीकों से प्राप्त की जा सकती है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन हो जाता है। 5 तरह से जो है वो नागरिकता ली जा सकती हैं। वो कौन-कौन से तरीके हैं, वो आपने कमेंट करने हैं। किस अधिनियम द्वारा भारत में द्वैत शासन जो है वो शुरू किया गया था? द्वैत शासन होता क्या है, वो भी आपको थोड़ा-सा इसका जनरल आइडिया आपका होना चाहिए। 1919 अधिनियम के द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा दी गई है? तो अनुच्छेद 12 में जो है वो राज्य की परिभाषा दी गई है कि स्टेट जो है वो क्या होता है। किस अनुच्छेद के तहत किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता? तो ये आपका आर्टिकल 20 है, यानी कि अगर आपको एक ही अपराध के लिए दंड दिया गया है तो बार-बार आपको दंडित जो है वो नहीं किया जा सकता। डीपीएसपी का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना जो है वो नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है वो किसे सौंपता है? तो ऑब्वियस सी बात है, उपराष्ट्रपति को सौंपता है। उपराष्ट्रपति किसको सौंपता है? राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति को सौंपेगा। लोकसभा के अध्यक्ष ने अधिकतम संख्या कितनी जो है वो लोकसभा के सदस्यों की जो है वो अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो ये आपकी 552, लेकिन वर्तमान में जो है वो ये 550 है, क्योंकि एंग्लो इंडियन की जो है वो सीटें हटा दी गई है। तो ये आपकी 550 जो है वो अभी उत्तर जो है वो हो जाएगा वर्तमान में। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज जो है वो कब अपनाया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नए राज्यों के निर्माण का अधिकार जो है वो प्राप्त है? तो ये आर्टिकल 3 के द्वारा। फिर आपका भारतीय संविधान को उधार का थैला यानी कि बैग ऑफ बोरोविंग क्यों कहा जाता है? तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसे विभिन्न देशों के संविधान से प्रावधान लेकर बनाया गया है। ऐसा तो नहीं कि सीधी चीज़ें उठा दी गई है, लेकिन वहाँ से जो है वो एक जनरल आइडिया सा लिया गया है। फिर उसमें थोड़ा-सा अपनी कुछ बातें ऐड करके उसको जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया है। तो इस तरह से ये आपके 100 क्वेश्चन जो है वो हमने डिस्कस किए। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।